प्रणाम नीलशिल विवेकी निर्णायक मंडल, आदरणीय अध्यापकगण में प्रबुद्ध श्रोतागण। आज की इस भाषण प्रतियोगिता में मैं सुमिता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विश्वविद्यालय की छात्रा आप सबके समक्ष आजादी के 75 वर्षों में राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी यात्रा विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। सिंधु के तट पर उत्पन्न सरस्वती के ज्ञान से पोषित व गंगा की लहरों पर सृजन के गीत गाती हमारी संस्कृति और इसी संस्कृति से उत्पन्न हुई एक अद्भुत भाषा संस्कृत, और संस्कृत के सहज अपभ्रंश से जन्म हुआ हमारी आम बोलचाल की जनमानुष की भाषा हिंदी का। हिंदी ने हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद व हरिवंश राय बच्चन जैसे अनेकों लेखक लेखिकाएं व कवि कवित्रियां दी, जिनकी रचनाएं आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध किए हुए हैं। यूं तो भारत पर कई आक्रमण हुए और आक्रमणकारियों ने अपनी भाषा व संस्कृति को हम पर थोपना चाहा, परंतु वे हिंदी के अस्तित्व को जरा सी भी आंच नहीं पहुंचा सके। यह हिंदी की सहनशीलता ही है कि बड़ी सौम्यता के साथ उसने विदेशी भाषाओं को स्वीकारा व अपने शब्दकोश में स्थान दिया, परंतु वही सहनशील सरल सौम्य हिंदी अपने ही हिंदी भाषियों द्वारा उपेक्षा का शिकार हुई। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ भारत और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का प्रथम भाषण एक विदेशी भाषा अंग्रेजी में। केवल यही नहीं, हमारे देश का संविधान भी मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में ही लिखा गया है, जिसमें अनेकों बार इंडिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हमारे संविधान की शुरुआत में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, अर्थात इंडिया जो कि भारत है। अब ये मैं हम भारतीयों का दुर्भाग्य कहूँ या अयोग्यता कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिला पाए हैं। पर आमोद की बात यह है कि लोगों को हिंदी का महत्व समझ आने लगा है। लोग यह समझने लगे हैं कि ऐसी राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है जिससे कि विदेशी भाषाएं हम पर हावी न हो सके। हिंदी पुनः चाहे आहिस्ता ही सही पर रोजगार और उच्च शिक्षा की भाषा के रूप में उभर रही है। देश विदेश के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। दुनिया के 150 देशों में हिंदी का अस्तित्व है, वह 120 करोड़ लोगों द्वारा बोली या समझी जाती है। विश्व आर्थिक मंच ने एक सूचकांक तैयार किया है जिसमें हमारी हिंदी भाषा विश्व की सबसे शक्तिशाली भाषाओं की श्रेणी में सर्वोच्च 10 भाषाओं में शामिल है, और इसमें योगदान रहा है आप और हम जैसे हिंदी प्रेमियों का व संगठनों का, जिनके अथक प्रयासों से आज हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पथ पर अग्रसर हैं। आज मुझे मिले इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि इस कार्यक्रम ने मेरे ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा है। जब मैं इस प्रतियोगिता के विषय पर अध्ययन कर रही थी तो मैंने महसूस किया कि हालांकि मैं स्वयं को मूल रूप से हिंदी भाषी मानती हूँ, परंतु मेरे स्वयं के हस्ताक्षर अंग्रेजी में हैं, और अभिवादन की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले शब्द जैसे शुभ रात्रि, सुप्रभात आदि का स्थान अंग्रेजी के शब्दों ने ले लिया है, और शायद यही सब आप सबके साथ भी हो रहा है। हमें यही तो बदलना है। हमें हिंदी का परचम विश्व पटल पर लहराना है। हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है, क्योंकि हिंदी केवल भाषा नहीं है, हिंदी भारत की समृद्ध संस्कृति का पर्याय है। अंत में मैं अपनी वाणी को इन चंद पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगी कि जिस भाषा में प्रेम पिता का मातृ हृदय की ममता है, जिस भाषा में प्रेम पिता का मातृ हृदय की ममता है, जिस भाषा में सभी भाव भरने की अद्भुत क्षमता है, और जो भाषा अब अखिल विश्व में बोली समझी जाती है, और जो भाषा अब अखिल विश्व में बोली समझी जाती है, वह भारत की जनप्रिय भाषा माँ हिंदी कहलाती है। वह भारत की जनप्रिय भाषा माँ हिंदी कहलाती है। धन्यवाद। जय हिंद।